प्लेन की वेलोसिटी सिर्फ इंजन से नहीं आती, बल्कि विंड वेलोसिटी के साथ कंबाइन होती है। ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। प्लेन जहां जाना चाहता था, विंड उसे थोड़ा साइड में ढकेल रही थी। वेक्टर एडिशन, डायरेक्शन का खेल। प्लेन का मोशन सिर्फ सीधा नहीं था, उसकी वेलोसिटी एक वेक्टर थी जिसमें मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी। पायलट ने स्टीयरिंग एडजस्ट की, पर विंड का वेक्टर और प्लेन का वेक्टर मिलकर एक रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे थे। प्लेन धीरे धीरे अपने ओरिजिनल पाथ से हट रहा था, पर रेडार पर यह डिविएशन ज़्यादा नोटिसेबल नहीं था। वेदर, ड्रैग और लिफ्ट। थोड़ी देर बाद क्लाउड्स घने हो गए, ह्यूमिडिटी बढ़ी, एयर डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्ट एक्टिव हो गया, ड्रैग फोर्स। ज़्यादा डेंस हवा का मतलब ज़्यादा ड्रैग, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन। पायलट ने ऑल्टीट्यूड बढ़ाया ताकि कम डेंसिटी वाली हवा मिले। यहीं पर लिफ्ट फोर्स का रोल आया। विंग्स के ऊपर और नीचे हवा के प्रेशर डिफरेंस से प्लेन हवा में टिका हुआ था। नेविगेशन एरर और इनर्शिया। स्ट्रॉन्ग विंड के कारण प्लेन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट प्लान्ड डिस्प्लेसमेंट से अलग हो चुका था। इनर्शिया का रूल सिंपल है, जो चीज़ जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलती रहना चाहती है। प्लेन भी वही कर रहा था। जब तक करेक्शन होती, प्लेन का इनर्शिया उसे और आगे ले जा चुका था। फ्यूल, एनर्जी और इमरजेंसी डिसीजन। फ्यूल लेवल अप क्रिटिकल जोन में आ रहा था। फ्यूल में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इंजन में मैकेनिकल एनर्जी बन रही थी और फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। एनर्जी कम होने का मतलब ऑप्शंस भी कम। रेडार पर एक छोटा सा